नमस्कार। आज 6 अक्टूबर है। 6 अक्टूबर खास क्यों है? 6 अक्टूबर के दिन हम लोग वर्ल्ड सेरेब्रल पाल्सी डे सेलिब्रेट करते हैं। सेरेब्रल पाल्सी क्या चीज है, पहले इसको हम लोग छोटी सी भाषा में समझेंगे। सेरेब्रल पाल्सी एक ऐसी कंडीशन है जिसमें ड्यूरिंग डिलीवरी कुछ ऐसी घटनाएं हो जाती हैं जिससे हमारे ब्रेन की ऑक्सीजन का लेवल कम हो जाता है। जैसे बच्चा डिलीवरी होने में देरी हो गई। बच्चा डिलीवरी होने में देरी होने के कारण अगर वो उसको ऑक्सीजन पर्याप्त मात्रा में नहीं मिल पाती है तो ब्रेन का एक पोर्शन खराब हो जाता है, जिसको हम लोग बोलते हैं सेरेब्रल पाल्सी। ब्रेन का एक पोर्शन खराब होने की वजह से क्या होता है, आप सब ये समझते हैं कि हमारे शरीर के जितने भी अंग हैं सब ब्रेन से कंट्रोल किए जाते हैं। जैसे हम चलते हैं, मूवमेंट करते हैं, अपना हाथ चलाते हैं, हम लोग घुटना मोड़ते हैं, बैठते हैं, इनफैक्ट सोचते हैं, तो ये सब चीजें हमारे ब्रेन से कंट्रोल होती हैं। तो सेरेब्रल पाल्सी में ब्रेन का जो हिस्सा डैमेज होगा उस हिस्से में हमारी प्रॉब्लम आने लग जाएगी। तो ये प्रॉब्लम हमें तुरंत समझ नहीं आती। जैसे जैसे धीरे धीरे बच्चा बड़ा होता है, ब्रेन का जो हिस्सा डैमेज हुआ होता है उस हिस्से के हमें सिम्टम्स आने लग जाते हैं। तो क्या ये जरूरी है कि जिस बच्चे के ब्रेन में ऑक्सीजन नहीं गई पैदा होने के टाइम पे सबको सेरेब्रल पाल्सी होगा? नहीं, ये जरूरी नहीं है। केवल 5 या 10% ऑफ द बच्चे जो होते हैं जिनके ब्रेन में ऑक्सीजन नहीं जा पाती और उनको सेरेब्रल पाल्सी डेवलप होता है। तो क्या हम ये बचपन में पता लगा सकते हैं कि पैदा होते ही कि इस बच्चे को सेरेब्रल पाल्सी होगा या नहीं होगा? हम लोग अनुमान लगा सकते हैं, लेकिन हम लोग श्योरिटी से नहीं बोल सकते कि इस बच्चे को सेरेब्रल पाल्सी होगा। तो सेरेब्रल पाल्सी आखिर में है क्या? सपोज ब्रेन का वो हिस्सा जो हमारे मूवमेंट्स को कंट्रोल करता है, जो हमारी चाल ढाल को कंट्रोल करता है, जो हमारे पैर की टोन को कंट्रोल करता है, वो हिस्सा डैमेज हो गया। तो वो हिस्से में जैसे जैसे धीरे बच्चा बड़ा होगा उस हिस्से में हमारी प्रॉब्लम आएगी। सपोज वो हिस्सा डैमेज हुआ जिसमें आंखों को कंट्रोल करता है तो हमारी आंखों में प्रॉब्लम आती है। सपोज वो हिस्सा कंट्रोल करता है कि जिसमें हमारी सुनने की क्षमता कंट्रोल होती है तो हमारी सुनने की क्षमता में वो फर्क पड़ता है। तो ऐसे बच्चे आमतौर पे बैठना देरी से चालू करते हैं, खड़े होना देरी से चालू करते हैं, चलना देरी से चालू करते हैं। और कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो कभी लाइफ में नहीं चल पाते हैं। तो क्या इसका कोई इलाज है? साइंटिफिक लैंग्वेज में मैं बात करूंगा तो सेरेब्रल पाल्सी का आज के टाइम में अभी तक कोई परमानेंट इलाज नहीं है। तो हम लोग इसके बारे में क्यों बात कर रहे हैं? फिर हम लोग इसके बारे में इसलिए बात कर रहे हैं कि अगर कोई बच्चा सेरेब्रल पाल्सी से क्षतिग्रस्त है और उसके पैर नहीं तो घुटना नहीं तो कूल्हा में ऐसी प्रॉब्लम आ गई है कि वो प्रॉब्लम की वजह से वो चल नहीं पा रहा है, या चल पा रहा है तो अपनी पूरी क्षमता से नहीं चल पा रहा है जिस क्षमता से वो चल सकता है, तो इन चीज को हम लोग किसी ना किसी तरीके से बेहतर कर सकते हैं ताकि उसके चलने में जो चाल है वो सुधार आए, ताकि उसकी लाइफ जो पहले है उससे काफी बेहतर हो जाए। तो सेरेब्रल पाल्सी का एक ट्रीटमेंट, कंप्लीट ट्रीटमेंट पॉसिबल नहीं है आज की साइंस में, लेकिन हाँ उसकी लाइफस्टाइल बेहतर करने के काफी सारे तरीके हैं। फॉर एग्जांपल सबसे पहला तरीका होता है फिजियोथेरेपी। जैसे ही बच्चा पैदा होता है हम लोग उम्मीद करते हैं कि हम लोग सोचते हैं पीडियाट्रिशियन से बात करके, ऑर्थोपेडिशियन से बात करके, नियोनेटोलॉजिस्ट से बात करके कि इस बच्चे के डिलीवरी के टाइम पे ब्रेन में ऑक्सीजन नहीं गई थी, जो हम कंफर्म कर सकते हैं अल्ट्रासाउंड करके। तो हम लोग पहले से ही फिजियोथेरेपी स्टार्ट कर दे। जैसे ही बच्चा धीरे धीरे बड़ा होना चालू होता है, 3 महीने पे, 4 महीने पे, अगर उसके शरीर में आकलन डेवलप हो रही है, जैसे जैसे धीरे धीरे बच्चा बड़ा होता है हमें पता लगता है कि 5 महीने का हो गया, 6 महीने का हो गया, अभी तक उसने गर्दन नहीं संभाली अपनी, तो हम लोग अनुमान लगाते हैं कि ये सेरेब्रल पाल्सी में जाने वाला है। तो हम लोग फिजियोथेरेपी का तरीका और फास्ट बढ़ा देते हैं, नए नए टेक्निक की फिजियोथेरेपी चालू करते हैं। फिर जैसे ही साल भर का हो गया, हमें पता लगा कि अब ये चलना भी नहीं चालू करा, तो हम लोग उसके लिए और फिजियोथेरेपी की टेक्निक्स बढ़ाते हैं। कुछ टाइम ऐसा होता है कि बच्चा सुधार नहीं ला पा रहा होता, या कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो चलना तो चालू कर देते हैं लेकिन उनकी चाल ढाल में इतनी गड़बड़ होती है, पैरों में इतना टेढ़ापन होता है कि उनकी चाल ढाल बिल्कुल बिगड़ जाती है और वो धीरे धीरे फिर बैठना चालू कर देते हैं, चलना बंद कर देते हैं। तो ऐसे केसेस में जैसे जैसे धीरे धीरे बच्चे बड़े होते हैं जिनमें फिजियोथेरेपी से सुधार नहीं आता, उनमें हम लोग बोटॉक्स इंजेक्शंस देके, जो उनकी मांसपेशियों की टोन इतनी बढ़ गई होती है
जिसकी वजह से वो चल नहीं पा रहे होते हैं, उस टोन को हम लोग बोटॉक्स इंजेक्शन से कम कर सकते हैं। बोटॉक्स इंजेक्शन का फायदा क्या होता है? वो मसल का टोन कम करते हैं। पहली चीज, जब मसल की टोन कम हो जाती है तो उनका पोस्चर सुधर जाता है, मसल कंट्रोल अच्छा आ जाता है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जो पहले हम लोग को चीजें फिजियोथेरेपी में दिक्कत दे रही थी, हम लोग फिजियोथेरेपी बहुत अच्छे से कर पाते हैं। ये आमतौर पे 4 से 5 साल की उम्र में, 3 से 5 साल की उम्र में बोटॉक्स इंजेक्शन की प्रक्रिया की जाती है। अभी बच्चा और बड़ा हो गया, सपोज 6 साल का हो गया, 7 साल का हो गया, अभी भी चाल में गड़बड़ है, पंजे पे चलता है, घुटना मोड़ के चढ़ता है, डब्लू पोजीशन में बैठता है, एक हाथ को कई बार अच्छे तरीके से यूज नहीं कर पाता, तो इस केस में हम लोग जैसे जैसे धीरे धीरे बच्चा बड़ा होता है, हम लोग मांसपेशियों को ढीला करते हैं। ये एक छोटी सी सर्जरी होती है जिनमें जो टाइट मांसपेशी होती है उसको ढीला कर दिया जाता है, जिसकी वजह से जो बच्चे के चाल में जो चीज दिक्कत दे रही थी, उस दिक्कत को हमने उसको बाहर कर दिया। उसके बाद स्पेशल शूज बना के या थोड़े दिन प्लास्टर्स लगा के उस टेढ़ेपन को सीधा कर दिया जाता है और बच्चा अपना धीरे धीरे नॉर्मल चाल में चल पाता है। लेकिन फिजियोथेरेपी तो फिर भी लगती ही रहती है। तो ऐसे बच्चों में काफी सुधार आया जा सकता है। अब और बड़ा हो गया, सपोज वो बच्चा 10 साल का हो गया, 12 साल का हो गया, अब मांसपेशियां इतनी टाइट हो गई थी कि बचपन से वो जोड़ में धीरे धीरे चेंजेस आने लग गए, हड्डियों में धीरे धीरे चेंजेस आने लग गए। तो अब केवल सिंपल मांसपेशियां रिलीज करके काम नहीं होता। 12 साल, 13 साल, 14 साल के बच्चों में धीरे धीरे हम लोग को हड्डियों को भी सीधा करना पड़ता है। जो हड्डियां धीरे धीरे टेढ़ी हो गई है, मांसपेशियां रिलीज के साथ हम लोग को हड्डियों को भी सीधा करना पड़ता है। आमतौर पे ये बीमारी का जो इफेक्ट है, जब बच्चे की हाइट ग्रो होना बंद हो जाती है 16-17 साल में, ये बीमारी का इफेक्ट धीरे धीरे कम होता जाता है। तो हम ऐसा समझ सकते हैं कि बीमारी का इफेक्ट तो आता है। ये बीमारी का इफेक्ट क्यों आता है? क्योंकि जिस हिसाब से हमारी हड्डियों की हाइट बढ़ रही है, मांसपेशियों की हाइट इतनी तेजी से नहीं बढ़ पा रही है, क्योंकि ब्रेन का कंट्रोल उनके ऊपर से चला गया है, टोन मांसपेशियों में बहुत ज्यादा बढ़ गई है, तो मांसपेशियों की हाइट उतनी तेजी से नहीं बढ़ पा रही है, तो उनकी लेंथ छोटी रह जाती है। जब उनकी लेंथ छोटी रह जाती है तो वो बच्चे घुटना मोड़ना चालू कर देते हैं, पंजे पे चलना चालू कर देते हैं। तो हम स्टार्टिंग में मांसपेशियों को लंबा करते हैं। जब बच्चे बड़े हो जाते हैं, जब हाइट ग्रो करना बंद कर दी, तो मांसपेशियां जितनी हैं उतनी ही रह जाएंगी, हाइट जितनी है उतनी ही रह जाएगी। तो वो प्रॉब्लम स्टैटिक हो जाएगी, वो प्रॉब्लम बढ़ेगी नहीं। तो आखिरी में मैं यही कहना चाहूंगा, सेरिब्रल पाल्सी एक ट्रीटेबल बीमारी तो नहीं है, लेकिन अगर सही टाइम पे सही बच्चा ढूंढ के सही तरीके से इलाज किया जाए तो बच्चों में काफी हद तक सुधार किया जा सकता है। मोडालिटीज ऑफ ट्रीटमेंट जैसे फिजियोथेरेपी, बोटॉक्स, ब्रेसेस, सर्जरी में सॉफ्ट टिश्यू रिलीजेस एंड बोनी सर्जरीज। तो अगर आपके नोन में या कोई भी नजदीकी में सेरिब्रल पाल्सी का बच्चा है तो आप उस तक ये मैसेज पहुंचा सकते हैं कि सेरिब्रल पाल्सी में सुधार किया जा सकता है। घर वालों को, रिश्तेदारों को निराश नहीं होना चाहिए कि मेरा बच्चा अब अपंग हो गया है तो जिंदगी भर बैठा ही रहेगा, ऐसे ही चलेगा, टेढ़े पैर से ही चलेगा। नहीं, उसमें सुधार किया जा सकता है। तो अपने नजदीकी बच्चों के हड्डी वाले डॉक्टरों से संपर्क करें और आगे का ट्रीटमेंट प्लान डिस्कस कर सकते हैं। धन्यवाद।